राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तनातनी शुरू हो गई है। पायलट ने रविवार को बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित मामलों में गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की और अनशन करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए एक बयान जारी किया, जिससे साफ संकेत मिल गए हैं कि आगामी राजस्थान चुनाव में कांग्रेस गहलोत के चेहरे पर उतरने वाली है। पायलट के अनशन के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके आधार पर पार्टी इस साल के अंत में लोगों से नए सिरे से जनादेश मांगेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत के साथ मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया और कई नई पहल की है, जिन्होंने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। इसने राज्य को हमारे देश में शासन में नेतृत्व की स्थिति प्रदान की है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पार्टी संगठन के समर्पण और दृढ़ संकल्प से संभव हुई एक उत्कृष्ट सफलता थी। आने वाले समय में कांग्रेस लोगों से उपलब्धियों और हमारे संगठन के सामूहिक प्रयासों के बल पर नए जनादेश की मांग करेगी। जयराम रमेश का ये बयान सचिन पायलट के द्वारा राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच की अपनी मांग को दोहराने के कुछ ही घंटों बाद आ गया। सचिन पायलट ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सचिन ने कहा, मैंने पिछले साल 28 मार्च को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने उन्हें 2 नवंबर को एक बार फिर से लिखा। मैंने उनसे उन सभी मुद्दों की जांच करने का आग्रह किया है जो मैंने और मुख्यमंत्री गहलोत दोनों ने उठाए थे। ये मामले भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया या अन्य हैं। मैंने कहा था कि चुनाव आ रहे हैं और हमें जनता को दिखाना होगा कि हमारे वादों और हमारे काम में कोई अंतर नहीं है। राहुल गांधी के कई अवांछित कारोबारियों से संबंध है। कांग्रेस के 5 दशकों तक नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर यह नया आरोप जड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट के जवाब में ये बातें कही, जिसमें उनके समेत कई लोगों के अडानी से रिश्तों पर सवाल उठाया गया था। गुलाम नबी आजाद ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, राहुल गांधी समेत पूरे परिवार के कारोबारियों से रिश्ते हैं। मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जिसमें राहुल गांधी देश के बाहर जाकर भी लोगों से मिले। इनमें अवांछित कारोबारी भी शामिल हैं। देश में अब कांग्रेस बची ही नहीं है, बल्कि कुछ लोग ही रह गए हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेतृत्व का कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल का असर बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई प्रभाव नहीं बढ़ा है। यहाँ तक कि जब वह सूरत की अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे तो कोई भी युवा या किसान उनके समर्थन में नहीं निकला। कांग्रेस में पुराने नेता तो किनारे ही लग गए हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग 10 गुना ज्यादा परेशान हैं। यही वजह है कि ए.के. एंटनी जैसे सीनियर नेता के बेटे अनिल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अनिल का कांग्रेस छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। 50 साल से कम उम्र के ज्यादातर युवा नेता इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास नेतृत्व का अभाव है। वह कोई दिशा नहीं दे पा रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने उन लोगों पर हमला बोला था जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए अडानी के साथ गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, अनिल एंटनी और हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम जोड़ा था। इन सभी नेताओं ने बीते कुछ सालों में कांग्रेस का दामन छोड़ा है। मशहूर दूध ब्रांड अमूल की एंट्री को लेकर कर्नाटक में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच प्रहुट बेंगलुरु हॉस्टल्स एसोसिएशन ने राज्य के डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए सिर्फ नंदिनी दूध का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हॉस्टल्स एसोसिएशन ने एक बयान में अमूल का नाम लिए बगैर कहा, कर्नाटका को केवल नंदिनी दूध उत्पादों का प्रचार करना चाहिए। हम सभी को हमारे किसानों के नंदिनी दूध पर गर्व है। आपको बता दें कि गुजरात के मशहूर दूध ब्रांड अमूल ने हाल ही में बेंगलुरु में दूध और दही की डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन लोगों का मानना है कि अमूल डेयरी की एंट्री से स्थानीय ब्रांड और किसानों को बड़ा नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव से पहले इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्य के डेयरी ब्रांड नंदिनी को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सभी कर्नाटकों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, राज्य की सीमाओं के अंदर घुसपैठकर हिंदी थोपने और भूमि राजद्रोह के अलावा अब बीजेपी सरकार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को बंद करके किसानों को धोखा देने जा रही है, जो लाखों लोगों की आजीविका है। उन्होंने कहा कि अमूल ने पहले भी दूध और दही बेचने के लिए कर्नाटक के बाजारों में प्रवेश करने की कोशिश की थी। हमने तब ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन अब बीजेपी बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और अमूल को राज्य में एंट्री करने से रोकने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में राज्य में जनमत संग्रह करवाना चाहिए।
कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के चीनी लिंक का हवाला देते हुए एक बार फिर सरकार पर सवाल दागे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार की नीति है कि हमारे बंदरगाहों और टर्मिनलों में चीन से जुड़ी कोई कंपनी निवेश नहीं कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के मित्र से जुड़े मामले में इस नीति को नज़रअंदाज किया जाता है। जयराम रमेश ने एक न्यूज़ पोर्टल का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वन हाई के डायरेक्टर और एक चीनी फर्म के बीच संबंध का पता चलने के बाद सरकार ने एपीएम, टर्मिनल मैनेजमेंट और ताइवान की वन हाई लाइंस के एक कंसोर्टियम को 2022 में सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इससे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में एक कंटेनर हैंडलिंग टर्मिनल संचालित करने के लिए कंसोर्टियम की बोली रुक गई। भारत में बंदरगाहों और टर्मिनलों के संचालन से चीनी कनेक्शन वाली चीनी फर्मों और संस्थाओं को रोकने के लिए ये सरकार की नीति है। अडानी समूह के चीनी लिंक्स के मामले में सरकार की इस नीति पर नए सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि हम अडानी के हैं कौन प्रश्न श्रृंखला में प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए बार बार बताया कि चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग अडानी समूह के साथ जुड़ा हुआ है। उनका बेटा पीएमसी प्रोजेक्ट्स का मालिक है। ये एक ऐसा फर्म है जिसने अडानी समूह के लिए बंदरगाहों, टर्मिनलों, रेल लाइनों, बिजली लाइनों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। अडानी समूह और पीएमसी पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने 5,500 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण ओवर इनवॉइसिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अडानी समूह को शंघाई स्थित कम से कम 2 शिपिंग कंपनियों का संचालन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक कंपनी चीन के करीबी सहयोगी उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थी। चीन से ऐसे करीबी संबंधों को देखते हुए अडानी समूह को भारत में बंदरगाह संचालित करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? एक के बाद एक बंदरगाह खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है? वो भी कुछ मामलों में पिछले मालिकों पर छापे मारने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। इस पर कोई विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?